आज हम हिंदी पेडागोजी की कुछ प्रश्न हैं वो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि यह इस क्लास से आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन की विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। बताएं इसका आंसर। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, गलत है ये। केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये भी गलत है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, ये नेगेटिव आंसर इसका है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग कब होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन, है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। गलत है। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी गलत। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी गलत। आंसर इसका है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। बताएं इसका आंसर। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना और सीखना, दूसरों की बात समझना, सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। आंसर इसका डी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन,
भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। आंसर इसका बच्चों को भाषा प्रयोग की अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब दें, संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब ना दें। बताएं इसका आंसर। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब दें, ये गलत है। संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ये भी गलत। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे बदे बधाए जवाब ना दें। टी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बताएं इसका आंसर। भाषा के व्याकरण की समझ को आंकना चाहिए किस प्रकार? संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? केवल शिक्षण पद्धति, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ, भाषा आकलन के तरीके मात्र, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। बताएं इसका आंसर। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ, भाषा आकलन के तरीके मात्र, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा क्या है? जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों की साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। बता इसका आंसर। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो यह जीवन की विभिन्न स्थितियों की साधती है। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं। बच्चे प्रमाणिक लेख समार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बताएं इसका आंसर। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की
भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो रहा है। बच्चे प्रमाणिक लेख समार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। वह बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। समय नष्ट कर रही है। ये भी गलत। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह एक उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। बताएं इसका आंसर। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है किसका? भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो यह है कौन सा? भाषा अर्जन। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल बच्चों की कमियां जानना। केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। ये भी बच्चों भाषा द्वारा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। बताएं इसका आंसर। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषाई प्रवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षा। बताएं इसका आंसर। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पाठ्य सामग्री, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर
बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट से संभव है। बताएं इसका आंसर। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संभव है। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। बताएं इसका। तो अभ्यास परक होना ही गलत, एकमात्र संसाधन भी गलत। आंसर इसका भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साध्य है, ना कि साधन। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है श्रुतलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बताएं इसका आंसर। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण। बताएं इसका आंसर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? बताएं इसका आंसर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधक हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंड5 एकेडमी शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।